वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर 7 पॉपुलेशन उसमें पार्ट 3 जो है उसकी डिस्कस करने जाने वाले। ओके, ये अब पार्ट जो है मैं आपको कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट से स्टार्ट करूँगा। तो डायरेक्टली हम ये पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला जो रीज़न है उसका कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट का वो दिया है कि इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो पीपल की आजकल इम्प्रूव दिखाई देती है, क्योंकि जो पीपल की इनकम बढ़ी है, इकोनॉमी डेवलपमेंट जो हुआ है, और पीपल जो अपने कंट्री में जो रहते हैं वो नाउ स्टार्टेड गेटिंग बेटर क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन, बेटर हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। मतलब कि आजकल लोगों को अच्छा फूड ग्रेन मिल रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है, मतलब कि घर अच्छा मिल रहा है, हेल्थ केयर अच्छा है, हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन अच्छा हो चुका है, इसलिए डेथ रेट में कमी आई है। नेक्स्ट स्लाइड में कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी देयर आर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज लाइक प्लेग, मेसल्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया etc। मतलब कि जब 20th सेंचुरी की शुरुआत में जो है बहुत डिजीज, जो भयंकर डिजीज आए थे, जिसमें प्लेग है, मेसल्स है, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया था, जिसकी वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कहीं कहीं पर तो पॉपुलेशन नेगेटिव चला गया था 10th ईयर के डिकेड में, जो हमने आगे टेबल में देखा था पार्ट 2 के अंदर। ओके, लेकिन 20th सेंचुरी के एंड तक में जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस हो चुकी है डेवलपमेंट में। इनोवेशन जो है अलग अलग टाइप की इम्यूनाइजेशन वाली वैक्सीन का हो चुका है। उसी की वजह से सक्सेस रिजल्ट ये आया कि हमने जितने भी ये एफोरेस्टेड मतलब कि डिजीज जो थे जिससे डेथ रेट बढ़ गया था, उसके ऊपर हमने कंट्रोल पा लिया है। नेक्स्ट स्लाइड में है कंट्रोल ओवर द ड्रॉट। जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, जहाँ पे अकाल गिरा हुआ है, वहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसने कंट्रोल पा लिया है। उसका रिजल्ट ये आया कि वहाँ पे डेथ जो हो रही थी, वो मतलब जो भूखे लोग थे वो मर रहे थे, वहाँ पे उसकी डेथ होना बंद हो गई। और कंसिडरेबली वहाँ पे जो सप्लाई था फूड का वो बढ़ गया। और इसी की वजह से ये रजिस्टर हुआ था 1966 में, जब ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। फूड ग्रेन जो है वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, जहाँ पे कहीं पे भी जिस एरिया में फूड की कमी थी उस एरिया में हमने फूड को ट्रांसफ़र किया। ट्रांसपोर्ट इसलिए हुआ क्योंकि पहले तो ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। एक बात ये भी थी, वो याद रख लेना। डेथ रेट कम होने का चौथा रीज़न मतलब कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेचुरल कैलामिटीज़ एंड ट्रांसपोर्टेड फैसिलिटीज़। जो अर्लियर पहले तो ऐसा था कि कैलामिटी जो अर्थक्वेक आता था, सुनामी आती थी, लैंडस्लाइड होता था, फ्लड आता था या फेमाइन होता था, तब हाई डेथ रेट देखने को मिलता था। बहुत सारे लोग मारे जाते थे, लाखों में मारे जाते थे मतलब, और ऐसी कैलामिटीज़ होती रहती थी और हर एक पार्ट में ये देखने को मिलता था दुनिया में। दूसरी बात कि अब इमीडिएट रिलीफ जो है वो अवेलेबल हो चुका है। बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे कि फूड ग्रेन मेडिसिन है, उसका ट्रांसपोर्ट ईजिली हो जाता है आजकल, इसलिए डेथ रेट में जो है तब भी कमी आ चुकी है, जब ऐसे बहुत बड़े कैलामिटीज़ आते हैं तब भी। नेक्स्ट स्लाइड में है मेजर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसकी मेजरमेंट क्या क्या है, तो उसमें पहला पॉइंट आ रहा है मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ये ज़रूरी है आजकल कि पीपल को रियलाइज़ होना चाहिए कि स्मॉल फैमिली का इंपॉर्टेंट कितना है, और उसी की वजह से हम बर्थ रेट जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये भी ज़रूरी है कि इसको फैलाया जाए, इस न्यूज़ को स्प्रेड किया जाए एजुकेशन के द्वारा सोसाइटी में, स्पेशली उसको लोगों को अवेयर करके, और वेरियस प्रोग्राम करके ये होना चाहिए, टेलीकास्ट होना चाहिए इसका वीडियो विजुअल मीडिया के थ्रू। स्कूल प्रोग्राम में जो एक्सपर्ट जो होते हैं उस एक्सपर्ट लेक्चरर के माध्यम से हम इसको अरेंज किया जाए और अवेयरनेस दी जाए कि स्मॉल फैमिली की इंपॉर्टेंट क्या है, और इसके ऊपर प्ले होने चाहिए, मतलब ड्रामा होने चाहिए, मीम्स होनी चाहिए, सॉन्ग भी उसके ऊपर बनने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में है इफेक्टिवनेस ऑफ द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जो है इफेक्टिव बनाने के लिए पब्लिक अवेयरनेस लाना ज़रूरी है, फैमिली प्लानिंग सर्विस देना ज़रूरी है, और इंसेंटिव जो है वो भी इंक्रीज़ होने चाहिए उसके ऊपर। मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्प्रेड होनी चाहिए। और ये कैसे हो सकती है, तो ये ज़रूरी है कि उसके लिए हम एक सिंपल, इजी और एफोर्डेबल जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होती है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए कि कैसे उसका यूज़ करना है। पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 की थी उसमें बहुत सारे चेंजेस जो है वो बनाए गए थे प्रोग्राम, और उसके रिलेटेड जो था फैमिली रिलेटेड प्लानिंग जो था उसके ऊपर प्रोग्राम बनाए गए, और उसका जो रिड्यूसिंग जो है कैसे फैमिली की साइज़ कैसे रिड्यूस की जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टरीलाइजेशन एम्फासिस जो दिया गया था, मतलब बढ़ावा दिया गया था टू प्लेस ऑन द प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी थ्रू द प्रिवेंटिंग मेथड्स। मतलब कि जितनी भी प्रिवेंटिंग मेथड है उसके द्वारा अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे हम रोक सकते हैं, इसके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट स्लाइड में इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमन। अगर हम जो है मैरिज की एज ही बढ़ा देते हैं वुमन के अंदर पर्टिकुलरली, तो बर्थ रेट है अपने आप रिडक्शन हो सकता है और ये अचीव कर सकते हैं। पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 में आई थी उसमें एक इंकरेजमेंट मिली थी, और ये दी जानी चाहिए कि वुमन की जो एज है वो 18 से 20 ईयर होनी चाहिए अगर पॉसिबल हो तो हर जगह पे।
और दूसरी बात बताऊँ तो हमने आगे के चैप्टर में भी देखा था कि कहीं कहीं पे चाइल्ड मैरिज देखने को मिलते हैं इंडिया में, तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। इस पे बैन लगातार जो है सरकार ने लगाती आ रही, तो भी अभी देखने को मिलता है, वो नहीं होना चाहिए। तो भी हम ये रिडक्शन जो है बर्थ रेट में कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स। तो उसमें दो टाइप के प्रोग्राम है अवेलेबल है जो गवर्नमेंट ऑफर करती है। एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है समाज के अंदर और फैमिली प्लानिंग बनाने में। अगर इंस्टेंस हम बात करें तो जो कपल स्टरिलाइजेशन के इफेक्ट में से निकल चुके हैं, उसको गवर्नमेंट को फाइनेंशियल कंपेंसेशन देना चाहिए, मतलब फाइनेंशियली उसको हेल्प करनी चाहिए, जिससे कोई फैमिली मिडिल क्लास की हो या जिसकी इनकम कम हो उसको ज़्यादा फ़ायदा हो। दूसरी बात यहाँ पे एग्जांपल दिया है चाइना का। चाइना ने यहाँ पे डिसइंसेंटिव मेथड जो है या तो डिस्करेजमेंट जिसको बोल सकते हैं, ये मेथड अपनाई थी, जो उसी की वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में आ गया। और दूसरी बात कि वहाँ पे फैसिलिटी जो थी वो कम कर दी गई, जिसके बच्चे घर में 2 या 2 से ज़्यादा हो गए, उसके बाद जो फैसिलिटी गवर्नमेंट जो दे रही थी वो फैसिलिटी उसने छीन ली, और इसलिए उसको डिसइंसेंटिव मेथड बोला गया था, डिस्करेजमेंट मेथड बोला गया था। नेक्स्ट स्लाइड में एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल सर्विस एंड ग्रोइंग इफेक्टिवनेस। इंडिया में डेथ रेट जो है वो नीचे गया है, लेकिन तो भी बाकी जो डेवलप कंट्री है उसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही है। विथ हेल्प ऑफ द साइंस एंड देयर हैज़ बीन अ इंक्रीज इन द सर्विस एंड फैसिलिटी फॉर द बर्थ रेट एंड हेल्थ ऑफ द न्यू बॉर्न। जैसे हम बात करें क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट कम क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे भी सर्विस जो है वो बढ़ गई है, चाइल्ड बर्थ है, उसके ऊपर हेल्थ है, न्यू बॉर्न के ऊपर वो अच्छी फैसिलिटी मिलने की वजह से वो ज़्यादा जिंदा हो रहे हैं, मतलब कि जो न्यू बॉर्न बेबी जो थे वो ज़्यादा मर रहे थे, वो अब कम मर रहे हैं। दूसरी बात, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस द पॉपुलेशन पॉलिसी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। इंडिया ही एक पहला कंट्री था जिसने दुनिया में पॉपुलेशन पॉलिसी है, कैसे कंट्रोल किया जाए पॉपुलेशन को, उसके ऊपर पॉलिसी बनाई थी, उसके नियम बनाए थे। कमेटी जो बनाई गई थी न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी की, वो 2000 में बनी थी। उसमें चेयरमैनशिप जो थी वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के हाथ में थी। तो ये था यहाँ पे आपका चैप्टर पॉपुलेशन, यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, अगर कोई आपको डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा, रिवाइज इसका करते रहना। थैंक यू ऑल।